जय गुरुदेव। आज आप सभी को मैं एक प्रयोग देने जा रहा हूं। किसी को अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती हो, उच्च रक्तचाप जिसे कहा जाता है, अर्धांग वायु यानी लकवा पैरालिसिस हो गया हो या होने की संभावना हो, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो या बॉडी में टॉक्सिन्स विषैले पदार्थ हो, हाथ पैर अचानक सुन्न हो जाते हो, ये सभी जो दोष है इनसे मुक्ति पाने के लिए, इनसे बचाव के लिए, और अगर ये हो गए हो तो इनसे मुक्ति के लिए जो प्रयोग बड़ा कारगर सिद्ध होता है, ऐसा ही एक प्रयोग आज मैं आपको देने जा रहा हूं। ये प्रयोग ऐसा है जो आपकी 72,000 नाड़ियों को खोल देगा। ऐसा शास्त्र और ग्रंथ कहते हैं कि इसकी इतनी ताकत है, क्षमता है कि आपकी सारी नाड़ियों को शोधन कर सकता है, शुद्धि कर सकता है, उन्हें खोल सकता है। ऐसी इस प्रयोग की खासियत है। वो प्रयोग मैं आपको देने जा रहा हूं। ये प्रयोग बड़ा सिंपल सा लगता है लेकिन बड़ा इफेक्टिव है, बड़ा ज़बरदस्त है, और इसका प्रभाव आप स्वयं इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ग्रंथों में ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनमें आप अपनी घरेलू चीज़ों से ही अपना इलाज कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें उसका ज्ञान हो, उसका सही प्रयोग हो और सही टाइम पे हम उसका इस्तेमाल कर ले तो हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। सब कुछ हमारे पास है, बस अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागृति की ज़रूरत है, जागने की आवश्यकता है और समझने की ज़रूरत है। तो जो मैंने चीज़ें बताई, हाई बीपी की समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो या फिर लकवा जैसी समस्या, या उस प्रोसेस में आप हो, आपका शरीर उस ओर जाने की ओर है, खतरे की ओर है, और अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो लकवा कभी होगा ही नहीं, पैरालिसिस अटैक आएगा ही नहीं, उसका असर आपकी बॉडी पर होगा ही नहीं, और बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाएंगे और नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि वो उपाय क्या है, तो मैं आपको उपाय बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा उपाय है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना है। तो उपाय के अंदर आपको 100 ग्राम जीरा लेना है। 100 ग्राम जीरा। जीरे में भी अपने अलग तत्व होते हैं जो बहुत प्रभावी होते हैं। तो 100 ग्राम जीरा लेना है और 100 ग्राम धनिया लेना है। इन दोनों को, 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम धनिया, इन दोनों को लेकर के आपको मिक्सर में पीस लेना है और पीस करके एकदम बारीक कर लेना है। ठीक वैसे ही जैसे मुखवास बनता है, एकदम बारीक पीस करके, जैसे आप सोप को पीसते होंगे उस तरीके से इन दोनों को मिक्स करके आपको अच्छी तरह पीस लेना है। और पीसने के बाद इसका जो उपाय करना है, आपको इसको भोजन के बाद लेना होता है। भोजन के बाद सुबह और शाम दोनों समय भोजन के बाद आपको इसे लेना है। एक एक चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं। इसे मुंह में लेकर धीरे धीरे चबाते हुए आपको इसे अपने अंदर लेना है। एक एक चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद चबा चबा के धीरे धीरे अपने भीतर उतार लेना है। और अगर आप इसे करेंगे, मुंह में चबा करके अंदर उतारेंगे और ये प्रयोग आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसका इफेक्ट, इसका असर नज़र आएगा और आप पाएंगे कि आपका बीपी नॉर्मल होने लगा है, हाई बीपी कंट्रोल में आने लगा है, कोलेस्ट्रॉल में भी सुधार देखने को मिलेगा और आपकी नाड़ियों की शुद्धि होने लगेगी। तो ऐसा इफेक्टिव और प्रभावी ये कारगर उपाय है, आप भी करें और जिन्हें आवश्यकता है उनसे करवाएं। आज केवल इतना ही। जय गुरुदेव।